नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन शनिवार है। द्वितीय तिथि आज देर रात 12:57 तक रहेगी। आज चंद्र दर्शन दिवस है। आज देर रात 1:32 तक शिव योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर 3:11 तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य, जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग दोपहर 2:05 से कल सुबह सूर्योदय तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 14 फरवरी की शाम 4:33 से अगली सुबह सूरज उगने तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 7:01 पर शुरू हुआ था और दोपहर बाद 3:11 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 14 फरवरी की सुबह 9:52 से 10:09 तक और दोपहर पहले 11:28 से दोपहर 1:23 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। यह मुहूर्त सुबह 7:01 पर शुरू हुआ था और सुबह 8:31 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। यह मुहूर्त सुबह 7:01 पर शुरू हुआ था और सुबह 8:31 तक और एक बार फिर सुबह 9:56 से दोपहर 12:39 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए भी अच्छा मुहूर्त सुबह 7:01 से 8:31 और 9:56 से दोपहर बाद 3:11 तक रहेगा। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 14 फरवरी की शाम 4:33 से 5:58 तक और रात 8:15 से 1:59 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 7:01 पर शुरू हुआ था और सुबह 8:31 तक रहेगा और फिर आज ही सुबह 9:56 से दोपहर बाद 3:11 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब यह अशुभ समय कल यानी कि 14 फरवरी की सुबह 5:40 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, तुला, धनु और मकर राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 9:48 से दोपहर पहले 11:12 तक। मुंबई सुबह 10:01 से दोपहर पहले 11:27 तक। चंडीगढ़ सुबह 9:51 से दोपहर पहले 11:14 तक। लखनऊ सुबह 9:33 से 10:57 तक। भोपाल
सुबह 9:44 से दोपहर पहले 11:09 तक, कोलकाता सुबह 9 बजे से 10:26 तक और अहमदाबाद सुबह 10:03 से 11:29 तक, जबकि चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 9:28 से 10:55 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज किसी दूसरे की ज्यादा आलोचना करने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो बात और भी बिगड़ सकती है। परिस्थितियां आपके लिए फेवरेबल बनेंगी। आज आपके लिए कोई फैसला करना कठिन हो सकता है। आप अपने बड़े भाई की मदद मांग सकते हैं। शाम को माता पिता के साथ किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए जाएंगे। दवाइयों के व्यापार में आपको उम्मीद से अधिक लाभ होगा। आज अपना हर काम खुद करने की कोशिश करें, किसी और पर न थोपे। छात्रों को आज किसी विषय को समझने में सीनियर्स की जरूरत पड़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। वृष राशि वालों, आज राजनीति से जुड़े लोगों का सामाजिक स्तर पर रुतबा बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के लिए किसी मित्र से आर्थिक मदद मिलेगी। ऑफिस में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं, धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। आज आपकी कार्यक्षमता भविष्य में आपको फायदा दिलाएगी। आज आपको घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, साथ ही सफलता आपके कदम चूमेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 4। मिथुन राशि वालों, आज आप काम के प्रति बेहद एक्टिव रहेंगे। आप खुद को ताजगी से भरा हुआ महसूस करेंगे। जरूरतमंद की मदद के लिए आप हर संभव कोशिश करेंगे। आपका पॉजिटिव व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा। आज किसी जरूरी काम से भागदौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन काम में सफलता मिलेगी। कृषि के क्षेत्र से जुड़े लोगों को धन लाभ होगा। इस राशि की महिलाएं आज किसी समारोह में जा सकती हैं। मीडिया से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर है। कोई नई खबर आपको मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 7। कर्क राशि वालों, आज आप अपने डेली रूटीन में बदलाव करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको फायदा होगा। सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है। आपको करियर में सफलता मिलेगी। आज आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर घर खरीदने की प्लानिंग करेंगे। ऑफिस में अधिकारियों से सम्मान मिलेगा। बच्चे आज ऑनलाइन कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। आज किसी पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आपसी विश्वास और सहायता के सहारे आपके संबंधों में मजबूती आएगी। इस राशि की महिलाओं को आज के दिन कोई खास खुशखबरी मिलने वाली है। करियर के लिए आज का दिन मील का पत्थर साबित होगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। ऑफिस में आप सबके साथ संबंध बेहतर होंगे। आज आपके मन की इच्छा आपके जीवन साथी पूरा करने की कोशिश करेंगे। घर में सुख शांति बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, आज आर्थिक मामलों को लेकर आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आप नौकरी पेशा है तो आप जॉब चेंज करने की सोच सकते हैं। आज आपका खुशमिजाज व्यवहार लोगों को आपकी ओर खींचेगा। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड रुके हुए काम किसी दोस्त की मदद से पूरे हो जाएंगे। आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए दिन ठीक ठाक रहने वाला है। मेहनत के बल पर आपको सफलता मिलेगी। परिवार की कुछ जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप इसे बखूबी निभाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आज नए व्यवसाय के अवसर मिलेंगे। जियोग्राफी स्टूडेंट्स के लिए दिन बेहतर रहने वाला है। दोस्तों से पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। आपका जीवन साथी आपको कोई ज्वेलरी उपहार में दे सकता है। महिलाएं आज ऑनलाइन शॉपिंग कर सकती हैं। आज आपके आसपास चहल पहल रहेगी। आपको एक साथ कई काम संभालने पड़ेंगे। परिवार के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका चुलबुला व्यवहार आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। आज आपको विदेश की किसी कंपनी में काम करने का ऑफर मिल सकता है। छात्र आज कोई नया कोर्स ज्वाइन करने की सोच सकते हैं। आज परिवार की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। शाम का समय भाई बहनों के साथ बीतेगा। लवमेट के लिए दिन शानदार रहने वाला है। कहीं घूमने की प्लानिंग बनाएंगे। आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3।
धनु राशि वालों, आज किसी काम को करते समय आपको अपने मन को शांत रखना चाहिए। आज पैसों से जुड़े बड़े फैसले आपको सोच समझ कर लेने चाहिए। आज किस्मत के भरोसे आपको बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों को लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। कई दिनों से चली आ रही आर्थिक समस्याएं आज सुलझ जाएंगी। आज शत्रु पक्ष आपसे दूरियां बनाकर रहेंगे। कुल मिलाकर आपका दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आज आप अपने किसी नए काम की शुरुआत करने पर परिवार के सभी सदस्य आपसे खुश होंगे। किसी कठिन काम में सहायता मिलने से आपको राहत महसूस होगी। सफलता के नए मार्ग खुलेंगे। कुछ घरेलू सामान की खरीदारी करनी पड़ सकती है। आप शाम को बच्चों के साथ कहीं घूमने के लिए बाहर निकलेंगे। मित्रों के साथ किसी बात को लेकर थोड़ी अनबन होने की संभावना है, लेकिन शाम तक सब ठीक हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। किसी जरूरी काम को पूरा करने में आप सफल होंगे। बिजनेसमैन के लिए आज का दिन फायदेमंद रहने वाला है। रोजगार के मामले में आप किसी जानकार व्यक्ति से सलाह लेंगे। करियर से रिलेटेड आपको कई अच्छे मौके भी मिलेंगे। आपकी कोई जरूरी प्लानिंग सक्सेस होगी। आज किसी काम को संतुलन बनाकर करने से वो समय से पहले पूरा होगा, लेकिन कोई दोस्त आज आपके घर पर मिलने आ सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों, आज किसी व्यक्ति से आपको उम्मीद से अधिक फायदा होगा। थोड़ी मेहनत से किसी बड़े धन लाभ का अवसर मिलेगा। घर के किसी काम को पूरा करने में बड़े बुजुर्ग की राय आपके लिए कारगर साबित होगी। लवमेट्स के लिए दिन खास रहने वाला है। आज आप किसी समाज सेवी संस्था में सहायता करेंगे। इससे समाज में आपका मान बढ़ेगा। आप इस चीज़ की शिक्षा अपने करीबियों को भी दे सकते हैं, उनको भी प्रेरित कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 5। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका आज जन्मदिन है वो आज आंखों में सुरमा लगाएं, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज मंदिर में फूल माला चढ़ाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, ऑफिस में कुछ सहकर्मी आपके काम में सहायता करेंगे, जिससे आपका काम जल्दी पूरा होगा। मूलांक 2, किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपके करियर में बदलाव ला सकता है। मूलांक 3, आपके जो भी काम अधूरे पड़े हुए हैं वो काम आपके पूरे हो जाएंगे। मूलांक 4, आप थोड़े सोच विचार में रहेंगे, जिससे थोड़ा सा मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करेंगे। मूलांक 5, कारोबार में वृद्धि के लिए आज आपको बेहतरीन मौके प्राप्त होंगे। आपका मनोबल बेहतर होगा। मूलांक 6, आपके घरेलू खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। मूलांक 7, खुद को व्यर्थ के कामों से दूर रखें, वरना आपका कीमती समय फिजूल के कामों में निकल जाएगा। मूलांक 8, किसी ज़रूरतमंद की मदद करेंगे, जिससे आपके मन को संतुष्टि प्राप्त होगी। मूलांक 9, इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स को आज किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब के लिए ऑफर आएगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे मेन गेट से जुड़े कुछ वास्तु दोषों के उपाय के बारे में। कई बार घर का मेन गेट बनवाते समय वास्तुशास्त्र का ध्यान नहीं रखा जाता, जिसके चलते कुछ वास्तु दोष रह जाते हैं और अनचाही परेशानियां सामने आती रहती हैं। इसलिए मेन गेट की दिशा के हिसाब से हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं। अगर आपके घर का मेन गेट दक्षिण दिशा में बना हुआ है और उसमें कुछ वास्तु दोष है, तो मैरून, पेल येलो या वर्मिलियन रेड यानी कि ऑरेंज शेड वाले लाल रंग से गेट पर रंग करवाना चाहिए। अगर घर का मेन गेट उत्तर दिशा में हो तो उस पर 6 रॉड वाली मेटल की विंड चाइम लगानी चाहिए। विंड चाइम की आवाज़ से घर से नेगेटिविटी दूर होती है। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और शनिवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज देर रात 12:57 तक रहेगी। आज चंद्र दर्शन दिवस है। हर महीने जब अमावस्या के बाद पहली बार चंद्रमा दिखाई देता है, उस दिन चंद्र दर्शन दिवस मनाया जाता है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा करने और व्रत रखने का भी विधान है। आपको बता दें कि सूर्यास्त के ठीक बाद के समय को चंद्रमा को देखने के लिए या चंद्र दर्शन के लिए सबसे अनुकूल समय माना जाता है। धर्मशास्त्र के अनुसार इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, मनोबल बढ़ता है और ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा ज्ञान, बुद्धि और मन का स्वामी ग्रह है। विशेष रूप से इसका स्वामित्व मन पर है।
कोमलता पर है। इसके अलावा जिन जातकों की जन्मपत्रिका में चंद्रमा नीच है, वो लोग यदि इस दिन चंद्रदेव की पूजा अर्चना कर उनके दर्शन करते हैं तो उनका ग्रह दोष शांत होता है, उन्हें कई प्रकार के मानसिक कष्टों से छुटकारा मिलता है और उन पर माता की कृपा बनी रहती है। आज के दिन चंद्रमा के दर्शन करने माता लक्ष्मी की कृपा समझिए। क्यों? लक्ष्मी माता चंद्रमा की सगी बहन है। समुद्र मंथन से दोनों निकले थे एक साथ। लक्ष्मी चंद्र सहोदरा, तो अब जिसका भाई प्रसन्न तो बहन तो ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाएगी। तो अच्छा, अब क्या है, इसको यूं जोड़े, चंद्रमा क्या है? हमारा मनोबल है, और जब हमारा मनोबल ऊंचा होगा तो हम पैसा कमाएंगे। बगैर मनोबल के पैसा नहीं कमाते। इसलिए इन चीज़ों को रूपक के रूप में कहा गया है कि चंद्रमा, चंद्र दर्शन से लक्ष्मी की प्राप्ति, यानी चंद्रमा अगर अनुकूल हो जाए आपको तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जितना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा उतना ही आपको धन संपदा की प्राप्ति होगी। आज के दिन चंद्र दर्शन करने से आपको सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति भी आज के दिन चंद्र दर्शन करने से मिलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। अब शास्त्र में ये क्यों लिखा है कि आज के दिन चंद्रमा का दर्शन करने से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है? अब ये तो बात कुछ एब्स्ट्रैक्ट लग रही है, कुछ ऐसी लग रही है जैसे कोई क्या मीनिंग है इसकी, बट इट हैज़ ए मीनिंग। एवरीथिंग हैज़ ए मीनिंग। सनातन धर्म जीवन शैली है, ये एक जीवन शैली है जो विज्ञान सम्मत है। देखो, योग आपको क्या बताता है कि जितनी भी बीमारियां हैं पहले मनोमय कोश में आती हैं, फिर अन्नमय कोश में आती हैं। ठीक है? मन क्या है? पहले फीलिंग्स आती हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है, फॉर एग्जाम्पल देखो, रिजेक्शन एक चीज है कि आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया, somebody rejects one of your act और you as a whole, तो उसका आपके मन पे जो बुरा प्रभाव पड़ता है उसका प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है। यानी जैसा आप सोचते हैं वैसी आपकी इंडोक्राइंस हो जाती हैं। और अब देखो, डायबिटीज का एक कारण रिजेक्शन को माना जाने लगा है। क्यों? क्योंकि जब इफ यू फील रिजेक्टेड, कहीं आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया, आपको फ्रेंड्स ने, फैमिली ने रिजेक्ट कर दिया, तो आप बड़ा ह्यूमिलिएट महसूस करते हैं। जब आप ह्यूमिलिएट महसूस करते हैं तो आपके अंदर तमाम जो इंडोक्राइंस है उनका जो बैलेंस है वो बिगड़ने लगता है। आपका जो सेल है उसका जो सोडियम पंप है वो सिकुड़ने लगता है। सोडियम पंप सिकुड़ेगा तो इंसुलिन का जो कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा। मतलब चीज़ें, और फिर अब आप डायबिटीज शिकार हो गए। तो पहले मनोमय कोश में क्या आया? ह्यूमिलिएशन, फीलिंग ऑफ रिजेक्शन। आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया। चंद्रमा के दर्शन से मनोबल उदात्त होता है। जब मनोबल उदात्त होता है, स्ट्रांग हो जाता है हमारा, तो फिर छोटी मोटी चीज़ें हमको, अरे तू मतलब ठीक है, ऐ परिस्थिति आज तूने रिजेक्ट कर दिया, कल दूसरी परिस्थिति आएगी जो मुझे एक्सेप्ट करेगी। राइट? तो इस तरीके का जब मनोबल हो जाता है तो आपके शरीर में, इसलिए कहा गया कि आज के दिन चंद्र दर्शन करने से सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। क्यों? आपका मनोबल इतना उदात्त है कि आपको कोई चीज़ आपके मन को व्यथित नहीं करती, और जब तक मन व्यथित नहीं होगा शरीर व्यथित नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आज देर रात 1:32 तक शिव योग रहेगा। इस योग में जप किए गए सभी मंत्र शुभ फल देते हैं। साथ ही आज दोपहर 3:11 तक शतभिखा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से शतभिखा 24वां नक्षत्र है। इसका अर्थ होता है सौ चिकित्सक। ये नक्षत्र अपने आप में बहुत सी वस्तुओं को संभाल लेने की क्षमता रखता है। इस नक्षत्र में नामकरण, मुंडन, कोई नया सामान खरीदना और विद्यारंभ करना बेहद शुभ माना जाता है। आपको बता दूं कि शतभिखा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं, जो कि एक छाया ग्रह है, और इसकी राशि कुंभ है, यानी इसके चारों चरण कुंभ राशि में ही आते हैं। शतभिखा नक्षत्र के प्रबल प्रभाव में आने वाले जातक साहसी, सात्विक। अब प्रबल प्रभाव का मतलब क्या है? सिंपल सी बात कहें, शतभिखा नक्षत्र का प्रभाव में आने वाले। अब उसको और ताकतवर बनाने के लिए प्रबल प्रभाव शब्द का इस्तेमाल कर दिया गया। यूँ समझिए कि जो लोग शतभिखा नक्षत्र में पैदा हो, ऐसे जातक साहसी, सात्विक जीवन जीने वाले, सदाचारी, धार्मिक, चतुर, रहस्यपूर्ण, यानी अपना शेयर नहीं करते अपने सीक्रेट्स किसी से, और आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। इसके अलावा शतभिखा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह खाली वृत्त या गोलाकार आकृति को माना जाता है।
जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध कदम्ब के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म शतभिखा नक्षत्र में हुआ है या जिनकी राशि कुंभ है, उन लोगों को आज के दिन शतभिखा नक्षत्र के दौरान कदम्ब के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। तो ये थी आज शिव योग और शतभिखा नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले कुछ खास उपायों की। यहाँ एक बात याद दिला दूं कि आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति में सभी लोग ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास शत्रुओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आप खुद को हर वक्त घिरा हुआ सा महसूस करते हैं, तो आज 1.25 किलो जौ या गेहूं के दाने लीजिए। आप घर की दक्षिण पश्चिम दिशा के कोने में किसी भारी बोझ के नीचे उन जौ या गेहूं के दानों को अच्छे से दबाकर रख दीजिए और उन्हें अगली बार शतभिखा नक्षत्र आने तक ऐसे ही रखा रहने दीजिए, यानी 27 दिनों तक ऐसे ही रखिए, क्योंकि 27 दिन बाद आएगा शतभिखा नक्षत्र। जब अगली बार शतभिखा नक्षत्र आए तो उन जौ या गेहूं के दानों को वहां से निकालकर किसी धर्मस्थल या मंदिर में दान कर दें। यहाँ आपको याद दिला दूं कि अगली बार शतभिखा नक्षत्र 12 मार्च को पड़ेगा। अगर आप नौकरी में अपना मनचाहा प्रमोशन कराना चाहते हैं या किसी अच्छी कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं, तो आज बाजार से सिंघाड़े का आटा लेकर आइए और घर पर आकर उसकी रोटियां बनाइए। रोटियां बन जाए तो उन पर 2 मूली रखकर मंदिर या किसी धर्मस्थल पर दान कर दें। अगर आप स्वयं रोटियां न बना सकें तो घर में किसी और से बनवा लें, लेकिन मंदिर या धर्मस्थल पर देने के लिए आपको स्वयं जाना चाहिए। अगर आपके परिवार की खुशियां कहीं गुम हो गई हैं तो उन खुशियों को फिर से अपने परिवार के लोगों की जिंदगी में बिखेरने के लिए आज एक सफ़ेद चंदन को घिसकर उसका पेस्ट बनाएं और उस चंदन के पेस्ट से परिवार के सब लोगों के माथे पर टीका लगाएं। अपने दाम्पत्य संबंधों में मधुरता भरना चाहते हैं तो उसके लिए आज संभव हो तो कहीं से हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी, या यूं कहें कि जिस स्थान पर हाथी चला हो उस स्थान की थोड़ी सी मिट्टी लाकर घर में रखें। लेकिन अगर आपके लिए ऐसा करना संभव न हो तो आज के दिन बाजार से मिट्टी या किसी धातु से बनी हाथी की मूर्ति खरीद कर लाएं और उसे अपने बेडरूम में किसी टेबल आदि पर या किसी शोकेस में रख लें। अगर आप विदेश में जाकर नौकरी करना चाहते हैं या फिर अपने ही देश में रहकर किसी विदेशी कंपनी के लिए काम करना चाहते हैं, तो आज शतभिखा नक्षत्र में एक चंदन की गोली लेकर उस गोली को मंदिर में स्थापित करें। अब उस चंदन की गोली की विधि पूर्वक पूजा करें और इसके बाद राहु स्तुति का पाठ करना है। राहु स्तुति इस प्रकार है: अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंह का गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। देखिए आज शतभिखा नक्षत्र है, द्वितीय तिथि, बहुत बढ़िया है और चंदन राहु का अंग है और वृत्ताकार आकृति शतभिखा नक्षत्र का प्रतीक है, इसलिए चंदन की गोली कही आपसे। चंदन का चौकोर टुकड़ा नहीं कहा, गोली कही चंदन की। अगर आप किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं और आपको उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो आज आटे का एक चौमुखा दिया बनाकर उसमें सरसों का तेल भरिए। आप उसमें एक पड़ी हुई बत्ती लगाएं और अपने घर के आंगन में उस दीपक को जलाइए। साथ ही वहीं आसन बिछाकर बैठ जाइए और राहु के मंत्र का जप करिए। मंत्र है ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। देखो घर का आंगन राहु है, घर के आंगन में कभी राहु खराब हो तो कभी धुआं नहीं करना चाहिए। अगर घर के आंगन में आप लगातार धुआं करेंगे तो राहु गड़बड़ हो सकता है। अगर आप कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान चल रहे हैं या किसी बात को लेकर आपको डिप्रेशन है, तो ऐसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए आज सुबह स्नान आदि के बाद सबसे पहले अपने इष्ट देव को प्रणाम करें। उसके बाद चंदन की खुशबू वाली एक धूप बत्ती अपने घर के मंदिर में जलाएं और कुछ देर हाथ जोड़कर वहीं पर खड़े रहें। अगर आप करियर में अपनी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होते देखना चाहते हैं तो आज आपको कदम के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। अगर कदम का पेड़ न मिले तो फिलहाल टीवी स्क्रीन पर हम आपको जो कदम का पेड़ दिखा रहे हैं, आप इसी को देखकर हाथ जोड़ लीजिए। अगर आपको बिजनेस में उचित प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो अपने वजन का 10वां हिस्सा के बराबर कच्चे कोयले लीजिए और कच्चे कोयले को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ समय से परेशान चल रहे हैं तो आज घर के सारे सदस्यों से कोई एक कच्चा नारियल दीजिए, 10 मिनट बाद वापस लेके उसको बहते जल में प्रवाहित कर दिए। एक नारियल लेके सबके हाथ से भी ले सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों के कार्यों में सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो मसूर की दाल और 1 रुपए का सिक्का लेकर सफ़ेद कपड़े में बांधकर बच्चे के हाथ से स्पर्श कराकर
किसी सफाई कर्मचारी को गिफ्ट कर दें। तो ये सारी चर्चा थी आज शतभिखा नक्षत्र की और आज के योग ग्रह स्थिति की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, आपके दिमाग में कोई ऐसा विचार आएगा जो आपकी प्रगति के नए रास्ते खोलेगा। बी, प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए दिन अच्छा होगा। सी, ऑफिस के काम में कोई दिक्कत आ सकती है। डी, अपने भविष्य को लेकर आप किसी के साथ विचार विमर्श करेंगे। ई, घर पर कोई मेहमान आएगा। एफ, सेहत के मामले में आप तंदुरुस्त रहेंगे। जी, दोस्तों के साथ समय अच्छा बीतेगा। एच, किसी पुरानी बात को लेकर थोड़े परेशान होंगे। आई, घर पर अचानक कोई मित्र आ सकता है। जे, किसी भी काम में कोई जल्दबाजी न करें। के, विवाहितों के लिए दिन शानदार रहेगा। एल, अगर आप कोई काम आपका रुका है तो आज वो किसी की मदद से पूरा हो जाएगा। एम, छात्रों के अंदर कंपटीशन के प्रति जागृति पैदा होगी। एन, छोटे बच्चों के लिए आज का दिन खुशनुमा रहेगा। ओ, आज आपके लिए दिन अच्छा रहेगा, किसी बात को लेकर पूरा दिन खुश रहेंगे। पी, आज आपको थोड़ा आलस्य आ सकता है। क्यों, आपको अपनी मान प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए सामाजिक कार्यों में सहयोग देना चाहिए। आर, किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में आप जाएंगे जिस कारण आप घर पर थोड़ा लेट आएंगे। एस, किसी काम को लेकर आप कोई नई योजना बनाएंगे, वो योजना आपके लिए लाभदायक रहेगी। टी, आपको दूसरों के सामने अपनी बात खुलकर रखनी चाहिए, इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यू, आपके सारे काम मन मुताबिक पूरे होंगे जिससे आप परिवार के साथ खुशियां मनाएंगे। वी, जो छात्र इंजीनियरिंग कर चुके हैं उन्हें किसी बड़ी कंपनी में जॉब पाने का मौका मिलेगा। डब्ल्यू, कोई भी कार्य करने से पहले बड़ों की राय जरूर लेनी चाहिए। एक्स, कारोबार में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है जिस कारण आप थोड़ा उदास बने रहेंगे। वाई, जो लोग पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन शानदार रहेगा। जेड, आज आप सही दिशा में मेहनत करेंगे तो उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं दंतेश्वरी मंदिर के दर्शन। ये मंदिर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में स्थित है। ये मंदिर देवी के 108 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर देवी सती का दांत गिरा था, इसी कारण इसे दंतेश्वरी मंदिर कहा जाता है। मां के इस मंदिर के कारण ही इस स्थान का नाम दंतेवाड़ा पड़ा। बताया जाता है कि यहाँ सबसे प्राचीन मंदिर का निर्माण 850 वर्ष पहले कराया गया था। मंदिर का जीर्णोद्धार पहली बार अर्जुन कुल के राजाओं ने लगभग 700 साल पहले करवाया था। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 13 फरवरी को माघ शुक्ल पक्ष की द्वितीया है। द्वितीया तिथि में छोटे बैगन नहीं खाने चाहिए। द्वितीया तिथि आज रात 12:57 तक रहेगी, उसके बाद तृतीया लग जाएगी। तृतीया तिथि में परवल नहीं खाना चाहिए। अतः आज रात 12:57 तक आपको छोटे बैगन नहीं खाने चाहिए। उसके बाद कल रात 2 बजे तक आपको परवल की सब्जी का सेवन अवॉइड करना चाहिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल की शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत रिंग 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 फट फट ठा ठा एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज तेल का दीपक घर के दरवाजे के बाहर जलाएं। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।